नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रिविलेज नोटिस अगेंस्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो एक प्रिविलेज नोटिस को जारी करने वाले हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन मतलब राहुल गांधी के अगेंस्ट। तो हमारा जो मोटिव है आज की क्लास का वो ये है कि हम ये समझे कि ये प्रिविलेज नोटिस होता क्या है, ये प्रिविलेज नोटिस होता क्या है, इसको पास करने के लिए क्या प्रोसीजर है, इसके अगर किसी के अगेंस्ट ये पास हो जाए तो उसको क्या पनिशमेंट्स दी जाएंगी, ठीक है, प्लस कौन से आर्टिकल्स हैं जो इस प्रिविलेज नोटिस से जुड़े हुए हैं। एंड लास्ट में हम देखेंगे एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो प्रिविलेज नोटिस से रिलेटेड होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज न्यूज में चल रही होती है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वही क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है जो आपको क्लास के लास्ट में मैं बताऊंगा। अब देखो, सबसे पहले जो हमारा मेन मोटिव है, हमें समझना है ये प्रिविलेज नोटिस क्या है, सबसे पहले वो काम करते हैं, ठीक है। मेरी स्पीड अगर किसी को स्लो लगती है तो वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 पे कर लेना, ठीक है। अब देखो, हुआ क्या है रिसेंटली, जैसे मैंने बताया कि यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो एक प्रिविलेज नोटिस को जारी करने वाले हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन मतलब राहुल गांधी के अगेंस्ट। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो रीजन ये है कि रिसेंटली जो लोकसभा का बजट डिस्कशन चल रहा था उसमें आपको पता है डिस्कशन हुआ था इंडिया यूएस ट्रेड डील एंड एनर्जी सिक्योरिटी से भी रिलेटेड। तो उस टाइम पर जो भी डिस्कशन के टाइम पर जो भी राहुल गांधी ने वहां पर बातें बोली, ऐसा बोला गया कि वो बेसलेस थी एंड मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स थी, इस वजह से उनके अगेंस्ट ये प्रिविलेज नोटिस लाया जाएगा, ठीक है। अब न्यूज समझनी थी, न्यूज समझ ली, बट अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है ये प्रिविलेज नोटिस है क्या, ठीक है। तो उससे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये प्रिविलेजेस क्या हैं। तो देखो क्या होता है, प्रिविलेजेस एक्चुअल में कुछ राइट्स हैं जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनको दी जाती है। अब ऐसा नहीं है सिर्फ पार्लियामेंट में ये हमें देखने को मिलेगी, अगर स्टेट लेजिस्लेचर में हमें मतलब कि ये प्रिविलेजेस देखने को मिलती हैं तो वहां पर भी हमें देखने को मिलेगा कि उसका आर्टिकल अलग है, बट सेम प्रिविलेजेस हमें स्टेट में भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड, ओके। तो आपको पता है जो भी मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, वो कुछ भी बोल सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी सिविल केसेस है उनके अगेंस्ट उन्हें अरेस्ट की इम्यूनिटी मिलती है। रीजन क्या है, रीजन क्या है, अगर इतनी इनको राइट्स दिए जा रहे हैं, प्रिविलेजेस दी जा रही है, तो रीजन क्या है, रीजन ये है, आपको पता है कि जो भी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनकी कुछ ड्यूटीज होती है जो उन्हें परफॉर्म करनी है। तो इन ड्यूटीज को परफॉर्म करते टाइम कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, इस वजह से इन्हें ये प्रिविलेजेस दी गई हैं, इन्हें ये राइट्स दिए गए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये इन्हें किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट करेंगे इन पावर्स को, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल्स कौन से इससे रिलेटेड। अगर इन प्रिविलेजेस की हम बात करते हैं यूनियन लेवल पर मतलब पार्लियामेंट में, तो वो दिया गया है आर्टिकल नंबर 105 में। अगर सेम पावर्स की हम बात करते हैं स्टेट लेवल पर, तो वो दिया गया है आर्टिकल नंबर 194 में, ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए आर्टिकल नंबर 194 में। अगर आप देखेंगे कि मैंने आपको क्या बोला कि कुछ भी ये बोले, सिविल केसेस के अगेंस्ट इन्हें अरेस्ट की इम्यूनिटी मिलती है, ये सारी चीजें जो हैं, जैसे इन्होंने कोई भी गलत स्टेटमेंट दे दी, अब ऐसा नहीं है कि कोर्ट जो है इन्हें क्वेश्चन करेगा उस बात पर, इनके अगेंस्ट एक्शन लेगा, ऐसा नहीं है। तो ये जो इम्यूनिटी है ये इन्हें किससे मिलती है, आर्टिकल नंबर 122 से, जहां पे ये बोला गया है कि कोर्ट जो है वो क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं ऑन द वैलिडिटी ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोसीजरल इरेगुलरिटी। ये चीज आपको याद रखनी है, बस इतना समझो कि कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते इन्हें, जो भी ये पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं या जो भी ये करते हैं, ओके। उसके बाद जो आर्टिकल नंबर 105(2) है उसमें आप देखेंगे कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करी है एमपीज को अगेंस्ट सेड और एनी वोट गिवन इन द पार्लियामेंट। प्लीज इस बात को याद रखना, ये जो यहां पर मैंने बात करी कि इनको क्वेश्चन नहीं कर सकता कोर्ट, वो इम्यूनिटी इन्हें कहां दे रखी है, 105(2) में। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अब आपको पता है कि ये सारी जो प्रिविलेजेस हैं, इनको अगर इन्हें एंजॉय करना है उसका कोई प्रोसीजर तो होगा, वो कहाँ दिया गया, वो रूल्स में दिया है, याद रखना, वो आर्टिकल्स में नहीं दिया, वो रूल्स में दिया है। किसकी बात चल रही है यहाँ पे, प्रोसीजर की, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली क्या करता है, किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करता है, बट उसको अगर उसके प्रोसीजर के ऊपर बात करनी हो, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन देनी हो, तो वो सारी चीजें रूल्स में दी जाती हैं या किसी एक्ट के थ्रू आती है, ओके। ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं।
अगली चीज जो हमारे लिए समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द प्रोसीजर, कि कैसे इस प्रिविलेज नोटिस को पास किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोसीजर की तरफ देखते हैं। सबसे पहले कोई भी मेंबर हो, डजेंट मैटर कि वो एक प्राइवेट मेंबर है, डजेंट मैटर कि वो मिनिस्टर है या नहीं है, मतलब कोई भी मेंबर होगा पार्लियामेंट का, वो इस मोशन को मूव कर सकता है। उसे एक रिटन नोटिस देना होगा, किसको? अगर वो लोकसभा में है तो लोकसभा के स्पीकर को, अगर वो राज्यसभा में है तो राज्यसभा के चेयरमैन को। ठीक है, उसके बाद लोकसभा के स्पीकर या फिर राज्यसभा के चेयरमैन, जहां पर भी इस मोशन को लाया गया है, उनके कंसेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो अगर उन्हें लगता है कि हाँ, ये मोशन या ये नोटिस जो है ये एडमिसिबल है, कि इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, तो वो हामी भरते हैं, वो कंसेंट देते हैं। अगर उन्होंने कंसेंट दे दिया तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो इस मुद्दे को डायरेक्टली जो हाउस है, जिस भी हाउस में ये बात चल रही है, वो टेकअप करेगा, या फिर इसको रेफर कर दिया जाएगा कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस को। अब ये कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, जिसमें लोकसभा के 15 मेंबर आपको देखने को मिलते हैं और राज्यसभा से 10 मेंबर देखने को मिलते हैं। अगर कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस के पास ये मुद्दा जो है वो रेफर होता है, तो उस केस में जो कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगी। ठीक है, अब पनिशमेंट की जो पावर है मैंने आगे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहां पे हम इसे देख लेंगे, अभी के लिए इसको इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, जो प्रिविलेज नोटिस है वो क्यों मूव किया जाता है ना, क्वेश्चन तो ये है। जैसे हमने देख लिया कि राहुल गांधी के अगेंस्ट मूव किया जा रहा है, बट क्या क्या रीजंस और भी हो सकते हैं वो भी तो हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर कोई भी ऐसा काम करता है, कोई भी मेंबर हो या फिर मेंबर ना भी हो, बाहर का आदमी भी हो जो इसका मेंबर नहीं है, अगर वो कोई भी ऐसा काम करता है जिसकी वजह से पार्लियामेंट्री ड्यूटीज ऑब्स्ट्रक्ट होती है, तो उसके अगेंस्ट ये प्रिविलेज नोटिस को लाया जाएगा। अगर वो कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे इस वेन्यू के अंदर, या फिर मैं बोलूँ कि पार्लियामेंट के अंदर, जो कि मिसलीड करता है किसी भी हाउस को, तो उसके अगेंस्ट ये नोटिस लाया जा सकता है। अगर वो गलत तरीके से पार्लियामेंट को या फिर उसके किसी मेंबर को डिफेम करते हैं, और वो भी गलत तरीके से, कोई भी लीगल बेसिस नहीं है, एकदम फॉल्स इंफॉर्मेशन है, तो उनके अगेंस्ट ये नोटिस लाया जाएगा। प्लस अगर कोई भी, वही ऊपर वाली बात ही है कि अगर किसी भी तरीके से डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करते हैं हाउस को, तो उस टाइम पे उनके अगेंस्ट ये नोटिस लाया जाएगा, और उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस लाया जा सकता है। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, वैसे ही कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस भी होता है, इस बात को याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस सी कि क्या पनिशमेंट मिलेगी, क्या पनिशमेंट मिलेगी, ये भी तो मतलब कि पढ़ना जरूरी है। तो पनिशमेंट होती है एडमोनिशन की, ये वर्ड बिल्कुल आ सकता है, ये वर्ड बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा, तो यूपीएससी ऐसा करता है कि एक वर्ड ऐसा रख दो जिसका मतलब ज्यादा लोगों को नहीं पता, तो फिर क्या होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उस प्रेशर में एग्जाम के अंदर। तो आपको याद रखना है, एडमोनिशन का मतलब और कुछ भी नहीं है, बस वार्निंग है, कि एक फॉर्मल वार्निंग दी जा सकती है किसी भी मेंबर को कि आपको आगे से ऐसे नहीं करना है, अगर आप आगे से ऐसे करेंगे तो फिर और फर्दर स्ट्रिंजेंट एक्शंस लिए जा सकते हैं। ठीक है, या तो फिर फटकार लगाई जाएगी, रेप्रीमेंट किया जाएगा, इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, चाहे वो मेंबर हो या आउटसाइडर हो, यही मैं बात कर रहा था। आप इस बात को याद रखना, वो आपके साथ यहीं पे खेलेंगे, ये एक्सेप्शन है तो यहीं पे खेल लेंगे वो आपके साथ। आपको याद रखना है, अगर कोई आउटसाइडर भी होगा ना, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को या किसी भी तरीके से पार्लियामेंट को हार्म करने की कोशिश कर रहा है, उसकी प्रोसीडिंग्स को हार्म करने की कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से, तो उसके अगेंस्ट भी ये प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है। प्लीज इस बात को याद रखना। ठीक है, उनको सस्पेंड किया जा सकता है, प्लस एक्सपल्शन हो सकता है, मतलब कि परमानेंट रिमूवल भी किया जा सकता है उस पर्टिकुलर मेंबर का फ्रॉम द हाउस। बट ये कब तक है परमानेंट रिमूवल? जब तक वो पर्टिकुलर लोकसभा है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखो हमारा काम क्या है, अब है कि हमने इतना सारा ज्ञान ले लिया है, अब हमारा काम है कि थोड़ा इस ज्ञान को यूज भी करें, प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाए। तो अब जरा प्रीलिम्स के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले बस ये समझ लो कि जिस तरीके से मैं इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को, ऐसे ही मैं मंथली करंट अफेयर्स के भी सेशन लेता हूँ, आप उसे देख सकते हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लस अभी मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए रोज आपको 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाता हूँ। ठीक है, 15 क्यों करवाता हूँ? उसमें बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कीवर्ड समझाता हूँ, स्टैटिक का पोर्शन कवर करता हूँ। ठीक है, प्लस साथ ही साथ अगर कोई सेम ट्रिक्स का मतलब और कुछ नहीं है, बल्कि यूपीएससी की लैंग्वेज को समझना है, वो सारी चीजें भी आपको बताता हूँ। अभी तक हमने 2014 से लेकर 2023 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंप्लीट कर लिया है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ।
देखो, प्रिविलेज नोटिस से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन दिया है। जो चीजें मैंने बोली है ना, एक एक वर्ड, उसको प्लीज ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना कि सर मुझे लगता है कि ये आंसर होगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आई विल टेल सही है या गलत है। ओके, तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।